नमस्ते। न्याय का पहिया ये तो चलता ही रहता है ना? पर कभी सोचा है कि इसे चलाता कौन है? असल में वो हाथ अक्सर हमें दिखाई ही नहीं देते। आज हम बात करेंगे न्याय व्यवस्था के दिल में छिपे एक अधूरे वादे की। एक ऐसा वादा जो उन लोगों से किया गया था जो इस पूरे सिस्टम की जान है। तो चलिए एक सवाल से ही शुरू करते हैं। जब भी कोई कोर्ट या जस्टिस कहता है तो दिमाग में क्या आता है? शायद जजों की तस्वीर या फिर वकीलों की, है ना? ज्यादातर लोगों के साथ यही होता है। लेकिन सच्चाई बस इतनी ही नहीं है। जो हमें दिखता है ना, वो तो कहानी का बस एक छोटा सा हिस्सा है। असली कहानी तो पर्दे के पीछे है। जी हाँ, ये कहानी है उन हजारों कोर्ट स्टाफ की, उन कर्मचारियों की जो पर्दे के पीछे से ये पक्का करते हैं कि न्याय का पहिया कभी रुके नहीं। वो जज नहीं है, वकील भी नहीं है, पर यकीन मानिए इस पूरे सिस्टम की असली रीढ़ की हड्डी वही हैं। इस पूरी कहानी की शुरुआत हुई थी एक बहुत बड़े और जरूरी वादे से। वादा था समानता का, और इसका जरिया था पहला राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग। ये जो आयोग था ना, जिसे हम FNJPC भी कहते हैं, इसका मकसद बहुत सीधा और साफ था। मकसद था कि पूरे जुडिशियल सिस्टम में सबके लिए वेतन, भत्ते और काम करने की शर्तें एक जैसी हों। मतलब कोई भी कर्मचारी पीछे ना रह जाए। और जानते हैं इस कमीशन की सबसे खास बात क्या थी? इसका नजरिया। इसने सिर्फ जजों पे फोकस नहीं किया, बल्कि क्लर्क से लेकर स्टेनोग्राफर तक हर कर्मचारी को सिस्टम का एक बराबर और जरूरी हिस्सा माना। सोच ये थी कि पूरा का पूरा सिस्टम एक साथ आगे बढ़े। लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, एक अच्छा आइडिया और उसे लागू करने के बीच एक बहुत लंबी खाई आ जाती है। और बस यहीं से कहानी का असली संघर्ष शुरू होता है। देखिए, ये वादा हुआ था 1996 में। फिर 2002 में सुप्रीम कोर्ट ने भी इस रिपोर्ट पर अपनी मोहर लगा दी, मतलब हाँ कह दिया। लेकिन सोचिए, आज हम कहाँ हैं? 2 दशक से ज्यादा का वक्त बीत गया और वो हजारों कर्मचारी आज भी अपने हक का इंतजार कर रहे हैं। ये सिर्फ देर नहीं है, ये दशकों की अनदेखी है। और जाहिर है, इस अनदेखी का सीधा असर पड़ता है इन कर्मचारियों पर। जरा सोचकर देखिए, जब किसी के काम को सालों साल तक वो पहचान ना मिले जिसका वो हकदार है, तो मोराल का क्या होगा? ये वही लोग हैं जो रोज न्याय की मशीनरी को चलाते हैं, पर आज वो खुद को डीमोटिवेटेड महसूस कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे उन्हें भुला दिया गया हो। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। समय के साथ ये जो फासला था, ये कम होने की बजाय और भी बढ़ता चला गया। और इसे समझने के लिए हमें 2 अलग-अलग कमीशंस की कहानी को देखना पड़ेगा। तो देखिए, फर्क बिल्कुल साफ है। एक तरफ था पहला कमीशन, जस्टिस शेट्टी कमीशन। वो पूरे जुडिशियल परिवार की बात कर रहा था, जिसमें जज और स्टाफ दोनों शामिल थे। और दूसरी तरफ आया दूसरा कमीशन, जस्टिस रेड्डी कमीशन, जिसका फोकस सिर्फ और सिर्फ जुडिशियल ऑफिसर्स पर था। स्टाफ को इससे पूरी तरह बाहर कर दिया गया। और नतीजा, अधिकारियों और कर्मचारियों के बीच का फासला और भी ज्यादा बढ़ गया। अब सवाल यह है कि इससे फर्क क्या पड़ता है? क्यों कोर्ट स्टाफ की अनदेखी सिर्फ कुछ लोगों की सैलरी का मामला नहीं है, बल्कि इससे कई ज्यादा बड़ा मुद्दा है। ये जो लाइन है ना, ये पूरी बात को बहुत अच्छे से समझाती है कि कोर्ट के कर्मचारी, वो बार यानी वकील और बेंच यानी जज के बीच एक पुल की तरह काम करते हैं। अब सोचिए, अगर ये पुल ही कमजोर हो जाए तो क्या पूरा का पूरा सिस्टम नहीं लड़खड़ा जाएगा? मतलब वो सिर्फ फाइलें इधर से उधर नहीं करते। कोर्ट की प्रोसीडिंग्स की रिकॉर्डिंग से लेकर पूरे एडमिनिस्ट्रेशन को मैनेज करने तक वो हर छोटा बड़ा काम करते हैं, जिसके बिना अदालत एक दिन भी ठीक से नहीं चल सकती। वो सच में जस्टिस सिस्टम के इंजन रूम है। और इसीलिए जब इस इंजन रूम का मोराल डाउन होता है, तो इसका सीधा असर पड़ता है न्याय मिलने की स्पीड और क्वालिटी पर। सीधी सी बात है, एक मजबूत जुडिशरी के लिए एक मजबूत स्टाफ का होना बहुत जरूरी है। तो फिर इसका हल क्या है? इस ऐतिहासिक भूल को सुधारा कैसे जा सकता है? आइए अब आगे के रास्ते पर नजर डालते हैं। देखिए, समाधान बिल्कुल साफ है और इसके 2 जरूरी कदम हैं। पहला कदम, जो वादा बरसों पहले किया गया था, उसे अब पूरा किया जाए। मतलब जस्टिस शेट्टी कमीशन की बाकी बची सिफारिशों को सभी कोर्ट स्टाफ के लिए पूरी तरह से लागू किया जाए। और दूसरा कदम, भविष्य के लिए एक नया मजबूत सिस्टम बनाया जाए ताकि अधीनस्थ अदालतों के स्टाफ को भी सही फायदे मिल सकें। और आखिर में यह समझना बहुत जरूरी है कि यह लड़ाई सिर्फ सैलरी की नहीं है। ये तो संस्था की अपनी ईमानदारी का, उसकी इंस्टीट्यूशनल इंटेग्रिटी का सवाल है।
एक ऐसी संस्था जो पूरी दुनिया के लिए बराबरी और इंसाफ का प्रतीक है, उसे अपने घर के अंदर भी तो उन्हीं उसूलों पर चलना होगा, है ना? तो सवाल वहीं आकर रुकता है कि न्याय की शुरुआत तो अदालत में होती है, लेकिन उन लोगों के न्याय का क्या जो उस अदालत को चलाते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचने की जरूरत है।